आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट इन अ 16x16 बॉर्डर। तो इस बॉर्डर की खास बात यह है कि ये दिन गुजरने के साथ ही बड़ा होता रहेगा और मुझे नई से नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती रहेंगी। तो इन 100 डेज में मुझे लास्ट तक सरवाइव करना है और एक्सपेंड होने वाले एरिया को ट्रांसफॉर्म करना है। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एक छोटे से बॉर्डर में जहां पर 2 ट्रीज के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने वुड को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर दोनों ट्रीज से वुड जमा करने के बाद मैंने उनके लीव्स को भी तोड़ा ताकि मुझे कुछ सैपलिंग्स मिल जाएं। और इसके बाद मुझे जितनी भी सैपलिंग्स मिली मैंने उन सबको प्लांट कर दिया ताकि मुझे वुड की बिल्कुल भी कमी ना हो। तो इसके बाद मुझे ट्रीज से जितनी भी वुड मिली थी मैंने उस सबके प्लैंक्स बनाए और अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स भी बना ली। और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक वुडन पिकेक्स बनाई और फिर मैंने थोड़ा सा साइड में जाकर डिग डाउन किया ताकि मैं स्टोन को माइन करके अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर सकूं। काफी ज्यादा स्टोन माइन करने के बाद मैं ऊपर आ गया और फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे बॉर्डर में जितनी भी ग्रास थी मैंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ सीड्स मिल जाएं और फिर मुझे जितने भी सीड्स मिले मैंने उन सब सीड्स को प्लांट कर दिया। और अब क्योंकि मेरा बॉर्डर काफी ज्यादा छोटा था तो मुझे ऊपर तो कुछ सामान नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैं सीधा ही माइनिंग के लिए चला गया। थोड़ी देर ही डिग डाउन करने के बाद मुझे कुछ कोल मिला तो मैंने उस सारे कोल को माइन कर लिया और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया तो मेरी पिकैक्स टूट गई। तो मैंने जल्दी से अपने लिए एक नई पिकैक्स बनाई और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया तो मुझे कुछ आयरन मिला तो मैंने उस सारे आयरन को भी माइन कर लिया। उसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया और मुझे जितना भी आयरन मिला था मैंने उस सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स बनाई। और फिर मैंने काफी दिनों तक आयरन और कोल माइन किया ताकि मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बना सकूं और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर सकूं। बहुत ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब मैंने काफी ज्यादा सामान जमा कर लिया था तो इसके बाद मैं सीधा ही ऊपर आ गया। इसके बाद मैंने जितना भी आयरन माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और अब मेरा बॉर्डर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था और इसमें काफी ज्यादा ट्रीज आ चुके थे। तो मैंने उन सब ट्रीज को तोड़ना शुरू कर दिया और इसके बाद मुझे जितनी भी सैपलिंग्स मिली मैंने उनको प्लांट कर दिया और तभी मुझे एक एप्पल भी मिला तो मैंने उसको खाकर अपनी भूख को मिटाया। और अब मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था तो मैंने उसको फर्नेस से निकाला और फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर लिया। और अब गाइस फाइनली मेरा फुल आयरन का आर्मर बन चुका था और मेरे सब टूल्स भी आयरन में अपग्रेड हो चुके थे। तो इसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने कुछ चेस्ट बनाई और फिर मैंने उन चेस्ट को अपने फर्नेस के साथ लगाया और फिर मेरी इन्वेंट्री में जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे सामान को उस चेस्ट में स्टोर कर दिया। और अब मैंने देखा कि रात हो रही है और मेरे पास सोने के लिए बेड भी नहीं था और यहाँ पर सरवाइव करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, इसलिए मैं सीधा माइनिंग के लिए चला गया। थोड़ा सा ही नीचे जाने के बाद मुझे कुछ ज़ोंबीज की आवाज आई तो मैंने इधर उधर माइन किया और तभी मुझे एक केव मिली। तो मैंने जल्दी से अपनी शील्ड लगाई और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉब्स थे और इन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर अटैक कर दिया। तो मैंने जल्दी से अपनी शील्ड को अपने हाथ में लिया और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो अचानक वहाँ पर एक क्रीपर फट गया और सब मॉब्स मर गए। इसके बाद वहाँ पर और भी काफी ज्यादा मॉब्स आ गए तो मैंने उनको मारना शुरू किया, लेकिन अचानक ही वहाँ पर एक क्रीपर आकर फट गया और मैं सिर्फ हाफ हार्ट पर बचा। और तभी मुझ पर एक स्केलेटन ने भी अटैक कर दिया तो मैंने उसको मार दिया और फिर मैं जल्दी से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। और फिर थोड़ा सा ही दूर आने के बाद मैं कुछ ब्लॉक्स लगाकर छुप गया और मैंने अपनी हेल्थ को बढ़ाया। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक और शील्ड बना ली क्योंकि मेरी पुरानी शील्ड बिल्कुल टूटने वाली थी। तो इसके बाद मुझे कुछ आयरन मिला तो मैंने उस सारे आयरन को माइन कर लिया और फिर मैं दोबारा से डिग डाउन करना शुरू हो गया। काफी ज्यादा नीचे आने के बाद मैंने डीप स्लेट को माइन करना शुरू कर दिया क्योंकि अब मुझे एक मॉब फार्म बनाना था जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा फूड मिल सकता था। तो बस फिर मैंने काफी दिनों तक डीप स्लेट को माइन किया और अब गाइस काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद मैंने बहुत ज्यादा डीप स्लेट जमा कर लिया था। तो इसके बाद मैं सीधा ही वापस आ गया और फिर मैंने देखा कि मेरा बॉर्डर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था और इसमें और भी काफी ज्यादा ट्रीज आ चुके थे। तो सबसे पहले तो मेरे पास जितनी भी बोन थी मैंने उससे बोन मिल बनाया और अपनी वीट को ग्रो किया। और फिर मैंने जितना भी डीप स्लेट माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे डीप स्लेट को अपनी चेस्ट में स्टोर किया और फिर मैंने काफी देर तक अपने फार्म पर काम किया और उसको एक्सपेंड किया। और फिर मैंने कुछ ब्रेड बनाई और अपनी भूख को मिटाया। और उसके बाद मेरे बॉर्डर में जितने भी ट्रीज थे मैंने उन सब ट्रीज को तोड़कर वुड को जमा किया और अपने एरिया को भी क्लीन किया। और उसके बाद मैंने वो सारा सामान बनाना शुरू कर दिया जिससे मैंने अपने मॉब फार्म को बनाना था। और फिर मैंने जैसे ही वो सारा सामान बना लिया तो मैंने उसको अपनी चेस्ट में स्टोर किया। और तभी मैंने देखा कि रात हो रही है और मेरे पास सोने के लिए बेड भी नहीं था तो मैं कुछ ब्लॉक्स डिग करके नीचे चला गया और मैंने अपनी सारी रात वहीं पर गुजारी। नेक्स्ट डे होते ही मैं ऊपर आ गया और मैंने देखा कि मेरे बॉर्डर में और भी काफी ज्यादा ट्रीज आ चुके थे। तो मैंने उन सब ट्रीज को तोड़ा और फिर मैंने अपने सारे सामान को एक साइड में लगाया और मैं लग गया अपने मॉब फार्म को बनाने में।
काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस फाइनली मेरा मॉब फार्म बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन अभी ये काम नहीं करने वाला था क्योंकि अभी मुझे इसके लिए वाटर बकेट की जरूरत थी और वाटर अभी तक मुझे इस वर्ल्ड में नहीं मिला था। तो इसके बाद मैं अपने मॉब फार्म से बाहर आ गया और तभी मुझे एक क्रीपर की आवाज आई और मुझे पता चला कि मेरे पीछे काफी ज्यादा मॉब्स पड़ गए थे। तो मैं जल्दी से एक ट्री के ऊपर चढ़ गया और फिर मैंने एक एक करके सब मॉब्स को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरे पीछे जो क्रीपर्स पड़े थे मैंने उनको भी मारना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक एक क्रीपर फट गया और मुझे पता चला कि मेरे बॉर्डर में एक पिग भी आया था, लेकिन अब वो मर चुका था। तो इसके बाद मैंने उस एरिया को रिपेयर किया और फिर मुझे अपने बॉर्डर में कुछ शीप्स दिखाई दी, तो मैंने जल्दी से कुछ वीट ली और मैं उनको अपने पीछे लेकर आया और फिर मैंने कुछ फेंस लगाकर उनको बंद किया और उनको ब्रीड कर दिया। और अब गाइस मुझे अपने फार्म को चलाने के लिए पानी ढूंढ कर लाना था, लेकिन उससे पहले मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कुछ लीव्स को तोड़ा और मुझे वहां से एक एप्पल मिला, तो मैंने उसको खाकर अपनी भूख को मिटाया। और फिर मेरे पास जो पोर्क चॉप था मैंने उसको अपने फर्नेस में पकाया ताकि मैं अपनी हेल्थ को बढ़ा सकूं। और फिर मैं सीधा चला गया पानी को ढूंढने के लिए। थोड़ा सा ही नीचे आने के बाद मुझे कुछ आयरन मिला, तो मैंने उस सारे आयरन को माइन कर लिया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया तो मैं अचानक पानी में गिर गया। और गाइस मुझे तो लग रहा था कि इसको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आसान था। तो बस फिर मैंने जल्दी से कुछ फर्नेस बनाए और फिर मेरे पास जितना भी आयरन था मैंने उसको स्मेल्ट किया और कुछ बकेट्स बना ली। उसके बाद मैंने अपनी बकेट्स को पानी से भरा और वहां पर जितने भी ग्लो स्क्विड थे मैंने उनको भी मारा और फिर मैं सीधा वापस आ गया। उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर आया तो मुझ पर काफी ज्यादा स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया, तो मैंने जल्दी से उन सबको मार दिया। और उसके बाद मैंने एक अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बनाया और फिर मैंने अपने मॉब फार्म के अंदर जाकर भी पानी डाल दिया ताकि वो भी चलना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने अपने सारे एरिया में टॉर्चेस लगा दी ताकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। और फिर मेरे पास जितनी भी बोन थी मैंने उससे बोन मिल बनाया और अपनी वीट को ग्रो किया। और फिर मैंने काफी देर तक अपने फार्म पर काम किया और उसको एक्सपेंड किया। और फिर मैंने कुछ ब्रेड बनाकर अपनी भूख को मिटाया। और अब मेरे बॉर्डर में और भी काफी ज्यादा ट्रीज आ चुके थे, तो मैंने उन सब ट्रीज को तोड़ना शुरू कर दिया। ट्रीज को तोड़ते हुए मैंने देखा कि मेरे मॉब फार्म के अंदर काफी ज्यादा मॉब्स आ चुके थे, तो मैं जल्दी से वहां पर गया और फिर मैंने उन सबको मारकर एक्सपी जमा की। और उसके बाद मुझे उनको मारकर जितनी भी बोन मिली मैंने उसे बोन मिल बनाया और अपनी वीट को ग्रो किया। और फिर मैंने सब सीड्स को रीप्लांट कर दिया और अपने लिए कुछ ब्रेड बनाई और अपनी भूख को मिटाया। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बॉर्डर के अंदर एक चिकन आ चुकी थी, तो मैं जल्दी से उसको सीड दिखाकर अपने पीछे लाया और उसको फेंस के अंदर बंद कर दिया। और फिर मैंने कुछ आयरन की पिकैक्स बनाई और मेरी इन्वेंट्री में जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। और फिर मैं चला गया सीधा डायमंड की माइनिंग के लिए। थोड़ा सा ही नीचे जाने के बाद मुझे कुछ आयरन और गोल्ड मिला, तो मैंने उसको माइन कर लिया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा और नीचे गया तो अचानक मैं एक माइन शाफ्ट में पहुंच गया। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स मिली, तो मैंने उनको तोड़ लिया ताकि मैं इससे वूल बनाकर अपने लिए बेड बना सकूं। और इसके बाद मैंने इस माइन शाफ्ट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी मेरा बॉर्डर काफी ज्यादा छोटा था, तो मुझे इसमें कोई भी खास सामान नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने दोबारा डिग डाउन करना शुरू कर दिया क्योंकि अब मुझे डायमंड्स को माइन करना था। लेकिन तभी अचानक मैं एक एंशिएंट सिटी में पहुंच गया। और यहाँ पर आते ही मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ से मुझे काफी अच्छा सामान मिल सकता था, लेकिन उसी के साथ मुझे काफी ज्यादा संभल कर रहना था क्योंकि यहाँ पर वार्डन किसी भी वक्त स्पॉन हो सकता था। तो इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहां पर एक चेस्ट मिली, तो मैंने उसको खोला और वहां पर मुझे कुछ डायमंड का सामान मिला, तो मैंने उस सारे सामान को ले लिया। और उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर गया तो मुझे वहां पर एक और चेस्ट मिली, तो मैंने उसको खोला और फिर मैं जैसे ही उसमें से सामान लेने लगा तो अचानक वहां पर वार्डन स्पॉन हो गया और वो बिल्कुल मेरे सामने स्पॉन हुआ था। और अब तो मुझे लग रहा था कि मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो मैंने काफी देर तक क्राउच करके रखा, लेकिन अभी भी वार्डन मुझे डिटेक्ट कर रहा था और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो इसके बाद मैं उसको इसी तरह अपने पीछे पीछे लाते हुए नीचे ले गया। और फिर जैसे ही वार्डन नीचे आ गया तो मैं जल्दी से भागकर ऊपर चला गया और फिर मैंने उसके ऊपर आने के रास्ते को बंद कर दिया। और इसके बाद वहां पर जितने भी स्कल्क सेंसर लगे हुए थे मैंने उनको भी तोड़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक वार्डन ने मुझे सोनिक बूम मारा और मैं बहुत ही मुश्किल से बचा। और अब अगर मैं नीचे रहता तो वार्डन मुझे किसी भी वक्त मार सकता था, तो मैं जल्दी से भागकर ऊपर चला गया। और अब मुझे किसी भी चीज को नहीं तोड़ना था क्योंकि वार्डन मुझ पर अटैक कर सकता था। तो इसके बाद मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वार्डन डिस्पॉन नहीं हो रहा था। और अब मुझे पता चल चुका था कि जब तक मैं यहाँ हूँ वार्डन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो मैंने जल्दी से अपने एस्केप करने के लिए एक अच्छा सा रास्ता ढूंढा और फिर मैं सीधा वहां से निकल गया। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ माइन करना शुरू हो गया और तभी अचानक मुझे कुछ डायमंड्स मिले, तो मैंने उन सबको माइन कर लिया। और अब मेरे ख्याल से वार्डन डिस्पॉन हो चुका था, तो मैं जल्दी से नीचे गया और फिर मैंने अपनी डायमंड की माइनिंग के लिए डिग डाउन किया। और फिर मैंने काफी दिनों तक माइनिंग की ताकि मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बना सकूं और अपने सब टूल्स को भी डायमंड में अपग्रेड कर सकूं। बहुत ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब मैंने काफी ज्यादा डायमंड्स जमा कर लिए थे। तो इसके बाद मैं ऊपर आ गया और तभी मैं उसी माइन शाफ्ट में पहुंचा जहां पर मैं पहले भी आया था। और अब मेरे ख्याल से ये माइन शाफ्ट और भी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया और तभी मुझे यहाँ पर कुछ और स्ट्रिंग्स मिली, तो मैंने उनको भी जमा किया।
और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहां पर एक लावा पूल दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और फिर मैंने उस पर पानी डालकर उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया। और उसके बाद मैंने एक डायमंड की पिकैक्स बनाई और उन ऑब्सीडियंस को माइन करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने लिए नेदर पोर्टल भी बना सकूं। ऑब्सीडियंस को माइन करने के बाद मैंने माइन शाफ्ट को दोबारा से एक्सप्लोर किया, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी खास नहीं मिला, तो मैं सीधा वापस आ गया। इसके बाद मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा बॉर्डर काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था और मेरी वीट भी ग्रो हो चुकी थी। तो मैंने जल्दी से जाकर अपनी चेस्ट को खोला और फिर मुझे जितना भी सामान माइनिंग से मिला था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। और उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बना लिया और अपने सब टूल्स को भी डायमंड में अपग्रेड कर लिया। और अब गाइस फाइनली मेरे पास फुल डायमंड का आर्मर आ चुका था और मेरे सब टूल्स भी डायमंड में अपग्रेड हो चुके थे। तो इसके बाद मेरे बॉर्डर के अंदर जितने भी ट्रीज थे मैंने उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया और तभी मुझे एक पिग दिखाई दिया, तो मैंने जल्दी से कुछ ब्लॉक्स डिग करके उसको वहां पर बंद कर दिया ताकि वो कहीं पर भी भाग ना जाए। और उसके बाद मैंने जल्दी से जाकर एक बोट बनाई और फिर मैंने उस पिग को उस बोट के अंदर बिठा दिया ताकि वो बिल्कुल भी डिस्पॉन ना हो। तो इसके बाद मैंने दोबारा से ट्रीज को तोड़ना शुरू कर दिया और तभी गाइस थोड़ी ही देर गुजरने के बाद रात हो गई। तो मैंने जल्दी से अपनी चेस्ट को खोला और उसमें से स्ट्रिंग निकाली और फिर गाइस मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया ताकि मैं वूल बना सकूं, लेकिन गाइस तभी अचानक मुझ पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। तो मैंने जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मार दिया और फिर मैंने अपने लिए एक बेड बनाया और उस पर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने देखा कि मेरे मॉब फार्म के अंदर एक स्केलेटन था जिसने फुल डायमंड का आर्मर पहना हुआ था। तो मैंने उसके अलावा जितने भी वहां पर मॉब्स थे उन सबको मार दिया और उसके बाद मैंने उस स्केलेटन को वहां से बाहर निकाला और फिर मैंने जल्दी से जाकर एक बोट बनाई और उसको उसके अंदर बिठा दिया ताकि वो कहीं पर भी भाग ना जाए। और फिर मैंने कुछ डर्ट लगाकर उसको वहां पर बंद कर दिया और उसके बाद मैंने अपने फार्म पर काम किया और सारी वीट को जमा किया और सीड्स को भी रीप्लांट किया। और फिर वहां पर एक वांडरिंग ट्रेडर आ गया तो मैंने उसको मार दिया। और इसके बाद मैंने अपने सब एनिमल्स को ब्रीड किया और अपने एरिया को क्लीन करना शुरू कर दिया। और अब गाइस फाइनली मेरा सारा एरिया क्लीन हो चुका था। तो इसके बाद मैं अपने मॉब फार्म पर गया और फिर मैंने वहां पर मॉब्स को मारना शुरू किया। और तभी गाइस मैंने देखा कि वहां पर एक ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका था जो मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता था। तो मैंने जल्दी से जाकर एक बोट बनाई और फिर मैंने उसको उसके अंदर बिठा दिया और फिर मैंने उसके नीचे से काफी ज्यादा ब्लॉक्स भी किए ताकि वो नीचे जाकर सेफ रह सके। लेकिन गाइस तभी अचानक वो मर गया और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कैसे मरा। तो इसके बाद रात हो रही थी तो मैं सीधा अपने बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने देखा कि एक स्पाइडर बॉर्डर के ऊपर चढ़ी थी, लेकिन तभी वो अचानक नीचे गिरकर मर गई। और अब गाइस बारी थी अपने लिए एक अच्छी सी बेस बनाने की, लेकिन अभी उसको बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा वुड चाहिए थी जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने अपनी चेस्ट से कुछ सैपलिंग्स निकाली और फिर मैंने अपने मॉब फार्म पर जाकर कुछ बोन ली और उससे बोन मिल बनाया। और फिर मैंने सैपलिंग्स को ग्रो करके वुड को जमा करना शुरू कर दिया और फिर मैंने काफी दिनों तक इसी तरह वुड को जमा किया ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बेस को बना सकूं। बहुत ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस फाइनली मैंने काफी ज्यादा वुड जमा कर ली थी। तो इसके बाद मैंने उस वुड से वो सारा सामान बनाना शुरू कर दिया जिससे मैंने अपनी बेस को बनाना था। और फिर मैंने अपने फार्म वाले एरिया को भी क्लीन कर दिया और अपने सब एनिमल्स को भी एक साइड में ले गया, क्योंकि गाइस मुझे अपनी बेस को बनाने के लिए काफी बड़े एरिया की जरूरत थी। तो इसके बाद मैंने काफी ज्यादा स्टोन माइन किया और फिर मैं लग गया अपनी बेस को बनाने में। बहुत ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस फाइनली मेरी ये बेस बन चुकी थी जो देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी और इसको बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। तो इसके बाद मैं अपने घर के अंदर गया और फिर मैंने अपनी चेस्ट को खोला और उन ऑब्सीडियंस को निकाला जिनको मैंने माइन किया था। और फिर मैंने अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू किया और एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया और फिर मैंने अपने पोर्टल को इग्नाइट किया और मैं सीधा चला गया नेदर में।
नेदर में जाते ही मैंने देखा कि मुझे काफी अच्छा स्पॉन मिला था और यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। तो इसके बाद मैंने जैसे ही इधर उधर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पोर्टल के बिल्कुल सामने ही नेदर फोर्ट्रेस था, जो मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था और ये मेरी माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था। तो मैं जल्दी से उस फोर्ट्रेस के पास जाना शुरू हो गया और तभी मुझे कुछ पिगलिन्स दिखाई दी और मुझे याद आया कि मेरे पास गोल्ड का कोई भी सामान नहीं है और ये सब मुझ पर अटैक करेंगे। तो मैं जल्दी से अपने पोर्टल की तरफ आ गया और फिर वापस आते ही मैंने अपनी चेस्ट को खोला और उसमें से गोल्ड निकाला और फिर मैंने उसको स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने अपने लिए गोल्ड के बूट्स बनाए और फिर मैं सीधा चला गया नेदर में। इसके बाद मैं सीधा चला गया फोर्ट्रेस की तरफ और वहां पर जाते ही मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे पीछे कुछ होगलिन्स पड़ गए तो मैंने उनको मार दिया। इसके बाद मैं जैसे ही ऊपर गया तो मुझ पर एक और होगलिन ने अटैक कर दिया तो मैंने उसको भी मारा और फिर मैंने दोबारा से फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया और तभी मुझे एक ब्लेज का स्पॉनर मिला तो मैंने उसके चारों तरफ डर्ट लगा दी ताकि कोई और मॉब मुझ पर अटैक ना कर पाए। तो इसके बाद मैंने ब्लेज को मारना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक सब ब्लेज ने मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया और मैं सिर्फ एक हार्ट पर बचा और अब मुझे पता चल चुका था कि मुझे इनको भी बहुत ही संभल कर मारना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने काफी दिनों तक ब्लेज को मारकर ब्लेज रोड्स जमा की और अब गाइस काफी दिनों तक इनको मारने के बाद मेरे पास 12 ब्लेज रोड्स आ चुकी थी, जो मेरे लिए इस वक्त काफी थी। तो इसके बाद मैं सीधा उस फोर्ट्रेस से बाहर आ गया और अपने पोर्टल की तरफ वापस आ गया। तो इसके बाद मैंने जितनी भी ब्लेज रोड्स नेदर से जमा की थी मैंने उनको अपनी चेस्ट में स्टोर किया और इसके बाद मैं अपने घर से बाहर आया और मैंने अपने एनिमल्स को देखा जो अभी तक जमीन के नीचे रह रहे थे और अब मेरे ख्याल से इनके लिए भी एक बार्न हाउस बनाने का टाइम आ गया था। तो मैंने जल्दी से सब ट्रीज को तोड़कर वुड जमा करना शुरू कर दी और फिर मैंने काफी ज्यादा डीप स्लेट भी माइन किया और फिर मैं अपनी बेस पर वापस आया और एक चेस्ट बनाई और मैंने जितनी भी वुड और डीप स्लेट जमा किया था मैंने वो उस चेस्ट में रख दिया और उसके बाद मैंने वो सारा सामान बनाया जिससे मैंने अपने एनिमल्स के लिए बार्न हाउस को बनाना था और मैंने अपनी सारी वुड को भी स्ट्रिप कर लिया और फिर मैं लग गया अपने बार्न हाउस को बनाने में। फाइनली गाइस बहुत ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब मेरा ये बार्न हाउस बन चुका था, जो देखने में काफी ज्यादा ही अच्छा था। लेकिन गाइस अभी तक मैं अपने एनिमल्स को यहाँ नहीं लाया था और अब बारी थी उनको इसके अंदर लाने की। तो इसके बाद मैं अपने सब एनिमल्स को खाना दिखाते हुए उनके नए घर के अंदर ले आया और फिर मैं जल्दी से अपनी बेस के अंदर गया और मेरे पास जो पिग थे मैं उनको भी वहां पर ले आया और एक फेंस के अंदर बंद कर दिया और इसके बाद मैंने अपने सब एनिमल्स को ब्रीड कर दिया और फिर मैं अपनी बेस के अंदर गया और मैंने अपने फार्म पर काम करना शुरू किया और सारी वीट को तोड़ा और उसके सीड्स को भी रीप्लांट कर दिया। और अब गाइस बहुत ज्यादा दिनों तक अपने फार्म पर काम करने के बाद मैंने काफी ज्यादा वीट जमा कर ली थी। तो इसके बाद मैं अपने बार्न हाउस में गया और मैंने अपने सब एनिमल्स को भी ब्रीड कर दिया और अब गाइस मेरा बॉर्डर काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी एंड सिटी में दोबारा जाया जाए जहां पर मैं पहले गया था, क्योंकि अब मुझे वहां पर और भी काफी अच्छा अच्छा सामान मिल सकता था। तो इसके बाद मैंने उस टनल को ढूंढा जहां से मैं पहले एंशिएंट सिटी में गया था और फिर मैं सीधा ही वहां से नीचे चला गया। तो इसके बाद नीचे जाते ही मैं उस माइन शाफ्ट में पहुंचा जहां पर मैं पहले भी आया था। तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया और तभी मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर मिल गया। तो मैंने जल्दी से जाकर वहां पर जितनी भी स्पाइडर थी उन सबको मार दिया और उनके स्पॉनर पर टॉर्चेस लगा दी और फिर वहां पर जो चेस्ट थी मैंने उनको खोला और मुझे वहां से जो भी सामान मिला मैंने उस सारे सामान को ले लिया और इसके बाद मैं वहां से चला गया और सीधा नीचे गया और एंशिएंट सिटी में पहुंच गया। और अब गाइस मुझे क्राउच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था और बहुत ही ऐसा ऐसा चलकर इस सारी एंशिएंट सिटी को लूटना था। तो बस फिर मैं अपने काम पर लग गया। फाइनली गाइस बहुत ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब मेरे पास काफी ज्यादा अच्छा अच्छा सामान आ चुका था। तो इसके बाद मैं सीधा ही ब्लॉक्स लगाकर ऊपर आ गया और इसके बाद मैंने देखा कि रात हो रही है तो मैं जल्दी से अपनी बेस के अंदर जाकर सो गया। और अब गाइस फाइनली मैंने सरवाइव कर लिए थे पूरे 100 डेज, वो भी इस वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।